तो गाइज आज का वीडियो का टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, बिगनर्स गाइड इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम स्पेशली वीडियो बिगनर्स के लिए बनाते हैं जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। ठीक है, अब हम अपने पॉइंट्स के आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग से लोग लाखों कमा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बिना समझ के या बिना सीखे या बिना इस चीज़ को अच्छी तरह जाने अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की जाए तो बहुत भारी नुकसान और लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, बिगिनर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसमें सीई क्या होता है, पीई क्या होता है, बाय करना होता है या सेल करना होता है, प्रॉफिट कैसे बनता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, ऑप्शंस के लिए चार्ट कौन सा दिखना चाहिए, ये सारे गाइड आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से आसान शब्दों में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। यहाँ मैंने देखा आप 3 पॉइंट मेंशन कर रखा है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग का पार्ट है। दूसरा पॉइंट है इसमें हम किसी स्टॉक या इंडेक्स को खरीदने या बेचने का अधिकार खरीदते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। एक नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग होता है जिसमें कि मैंने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना हो तो टाटा मोटर्स का स्टॉक्स खरीद लिया, बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मामला अलग है। यहाँ हम डायरेक्ट शेयर्स खरीदते नहीं हैं, बल्कि उसको खरीदने का एक अधिकार खरीदते हैं। अधिकार समझिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। जैसे कि कोई चीज़ है जिसकी दाम 10,000 रुपये है, लेकिन मैं 10,000 नहीं खरीद रहा हूँ, मैं 100 रुपये देकर, मैं 200 रुपये दे करके उसका एक छोटा प्रीमियम दे करके उसका एक अधिकार खरीद रहा हूँ कि मैं इतने वक्त के लिए उसको ले रहा हूँ। ये है आसान शब्दों में समझने का। तीसरा है यहाँ हम स्टॉक्स डायरेक्टली नहीं खरीदते, बल्कि उनके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूरी तरीके से मेंशन कर दिया, समझा दिया। सिंपल वर्ड में समझा जाए तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप डायरेक्टली शेयर नहीं खरीदते हैं, ना डायरेक्टली शेयर बेचते हैं, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं जो आपको कम पैसे में बड़े ट्रेड करने का एक सुनहरा मौका दे देता है, जिसमें आप कम पैसों में भी अच्छा प्रॉफिट कमाने का आपको अवसर मिलता है। इसलिए तो आज की मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा फेमस है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा रुचि भी रखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे की जाती है। इसके पीछे लोग ज़्यादा मतलब जिज्ञासु रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आप डायरेक्ट शेयर वगैरह नहीं खरीदते। इसको ट्रेडिंग करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमें बाय करना है तो हम सी बाय करते हैं, और अगर कोई चीज़ लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम पी बाय करते हैं। अगर ऑप्शन बायर हैं, जनरली लोग जो होते हैं, या हम हैं या आप हैं, जनरली ऑप्शन बायर ही होते हैं। तो अभी हम ऑप्शन सेलर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग कैसे की जाती है। ऑप्शन बाइंग में पहला ऑप्शन होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या है, अगर आपको लगता है कि मार्केट या स्टॉक्स किसी की प्राइस बढ़ने वाला है तो आप कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं, यानी कि बाय कर लेते हैं। एग्जाम्पल, इसको उदाहरण की तरह समझते हैं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, सबको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। सबसे पहला जो अपना चूजिंग कह लीजिए, या फिर इस तरीके से देख लीजिए कि जो सबसे पहला अपना मतलब रुचि रहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा तो मैं निफ्टी में करूँगा। निफ्टी सभी के ज़ुबान पे रहता है। क्या भाई, निफ्टी जो है वो हमारे इंडियन मार्केट का, एनएससी का टॉप 50 स्टॉक्स का एक इंडेक्स है। तो लोग उस पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो प्रो ट्रेडर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर हो। सभी को पहले निफ्टी पे ऑप्शन ट्रेड करना होता है। तो उदाहरण के तौर पे मैं एग्जांपल इसी पे मैं आपको बताता हूँ कि कॉल ऑप्शन का जो मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक्स का प्राइस बढ़ने वाला है या इंडेक्स की प्राइस बढ़ने वाली है, निफ्टी के बारे में बात हो रही है, तो कॉल ऑप्शन कैसे ली जाती है, जब लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो इसका एग्जांपल ये कि अगर निफ्टी अभी समझ लीजिए कि 22,000 पर चल रहा है, ठीक है, और वहाँ से आपका सेटअप या आपकी एनालिसिस कहती है कि ये मार्केट 22,000 से ऊपर रहेगा या ऊपर जाएगा, 2200 जाएगा, 22,200 जाएगा, 22,500 तक जाएगा। तो ये आपकी एनालिसिस हो गई, ये आपकी प्रिडिक्शन हो गई, और आपका सेटअप आपको बता दिया कि नहीं आज तो मार्केट ऊपर रहने वाला है। तो इस केस में आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। क्यों?
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले आपका थॉट क्लियर है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, इट मीन्स सीई, आपको सीई बाय करना है। पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आपको लगता है जस्ट इसका रिवर्स है, इसको उल्टा कर दीजिए, इसके अगेंस्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस गिरने वाला है, तो इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। इसके उदाहरण के तौर पे कि अगर आपको लग रहा है कि अभी रिलायंस जो है वो 2500 पर ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि नहीं, अब रिलायंस जो है इस प्राइस से नीचे गिरेगा, तो आप क्या करते हैं, जा करके आप रिलायंस का पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। ठीक है, अब कैसे बाय किया जाता है, क्या स्ट्राइक प्राइस होती है, वो आगे बात करेंगे। सिंपल वे में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और इसमें बाइंग कैसे किया जाता है, ट्रेड कैसे किया जाता है, वो मैंने आपको बताया। ऑप्शन ट्रेडिंग मीन्स आसान शब्दों में CEPE, ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग मीन्स CE बाय करना, PE बाय करना। CE मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है या लगता है कि मार्केट ऊपर रहेगा तो CE की तरफ जाते हैं, लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा या नीचे की तरफ प्रेडिक्शन है कि जा सकता है तो PE बाय करेंगे। सिंपली बोले तो कॉल ऑप्शन प्राइस ऊपर जाने पे प्रॉफिट, पुट ऑप्शन प्राइस नीचे जाने पे प्रॉफिट। अब जैसे कि मैंने बताया था कि कैसे किया जाता है, क्या स्ट्राइक प्राइस चूज़ की जाती है, इसके बारे में मैं आपको मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बिगिनर वीडियो है और ये चैनल ही मैंने स्पेशली बनाया है उन लोगों के लिए जो अभी स्टार्टिंग से ट्रेडिंग को बेसिक्स तरीके से समझना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट है उनको ट्रेडिंग सीखने में, और वो A to Z एकदम बिल्कुल आसान हिंदी शब्दों में समझना चाहते हैं विथ एग्जाम्पल। तो तीसरा पॉइंट था हमारा स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम और एक्सपायरी डेट क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदते हैं, आप उसको खरीदने का अधिकार खरीदते हैं, एक प्रीमियम लेते हैं। तो जब आप प्रीमियम लेते हैं तो उसकी एक स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, उसकी एक एक्सपायरी डेट है, उस प्रीमियम का एक पर्टिकुलर यानी कि एक निर्धारित प्राइस है, एक भाव है। तो चलिए समझते हैं। पहले मैंने क्या इस नोट में क्या समझना है हमें कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, प्रीमियम क्या है और ये एक्सपायरी डेट क्या होते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस ये वो प्राइस होता है जिसमें आप ऑप्शन बाय या सेल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल बताया था कि निफ्टी अगर 22,000 पे है और आपको लग रहा है कि अभी ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, एटलीस्ट 22,100 जाएगा या 200 जाएगा या 500 तक जाएगा, तो आपको तो ये तो माइंड में आ गया कि आपको CE बाय करना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक स्ट्राइक प्राइस चाहिए। आप इंडेक्स को डायरेक्ट ट्रेड तो कर नहीं सकते हैं, आपको ये कंफर्म हो गया कि हाँ मार्केट ऊपर रहने वाला, तो मुझे CE बाय करना। तो कौन सा CE बाय करना है, यही होता है स्ट्राइक प्राइस। कि अगर 22,000 पर मार्केट चल रहा है तो एक सिंपल एग्जांपल में मैं समझा रहा हूँ, ऐसे प्रैक्टिकल समझाऊंगा, चार्ट पे समझाऊंगा तो वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, लेकिन थ्योरेटिकली भी मैं समझा दे रहा हूँ एकदम आसान शब्दों में कि अगर निफ्टी 22,000 पर चल रहा है और आपका प्रेडिक्शन है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हम स्ट्राइक प्राइस लेते हैं इन द मनी। 22,000 है तो 22,000 का ही CE ले लिया एट द मनी, कि निफ्टी 22,000 CE। अगर एक इन द मनी होता है कि जो चल रहा है वो प्राइस नहीं, थोड़ा सा 100 पॉइंट नीचे जाते हैं, लाइक अगर 22,000 चल रहा है तो 21,900 कुछ का CE लेते हैं, तो ये होता है स्ट्राइक प्राइस। सब सिंपल वे में ये आप समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा होता है प्रीमियम। प्रीमियम क्या है, ये एक छोटा अमाउंट होता है जो आप ऑप्शन बाय करने के लिए ब्रोकर को देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि निफ्टी का अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक तरीके से अधिकार खरीद रहे हैं, एक तरीके से प्रीमियम उसका ले रहे हैं जिसकी एक पर्टिकुलर एक्सपायरी है। तो आप कम पैसों में भी, कि आपके पास कम पैसे भी हैं तो वो प्रीमियम रहता है तो आप उसको बाय कर लेते हैं। अभी जैसे निफ्टी का अगर आपको एक लॉट लेना है, अगर 75 का लॉट है तो आपको जिस तरीके का प्रीमियम अगर 200-250 है तो आपको 12-15 हज़ार के रेंज में आपको एक लॉट मिल जाता है। ऐसे अगर आप निफ्टी की फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए आप जाइएगा तो 2-2.5 लाख रुपए आपको चाहिए सिर्फ एक लॉट के लिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ही यही होता है कि आपको कम पैसे में ज़्यादा ट्रेड करने का अवसर देना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब आते हैं पॉइंट एक्सपायरी डेट। तो ऑप्शन में ये एक्सपायरी डेट क्या होती है, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टाइम पीरियड के लिए होते हैं, वीकली या मंथली एक्सपायरी। अब इसको उदाहरण की तरह से समझते हैं कि आपने 500 का कॉल ऑप्शन लिया और प्रीमियम 10 रुपये दिया। ठीक है, अगर एक्सपायरी तक स्टॉक 520 पहुंच गया तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, जाहिर सी बात है।
क्योंकि आपने तो 500 का कॉल ऑप्शन लिया था, प्राइस और उसके लिए आपने 10 रुपये दिया, ठीक है, और एक्सपायरी तक अगर स्टॉक 520 अगर पहुंच गया तो आपको तो प्रॉफिट हो गया। अब आते हैं सिंपल सा जो नोट जो नीचे आप लिखा हुआ देख रहे होंगे कि ट्रेडिंग ब्लाइंडली नहीं करें, हमेशा एक स्ट्रैटेजी फॉलो करें। ये साइकोलॉजिकल लाइन है जो जो भी मैं बताता हूँ या जिस चीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ उसमें एक ना एक बार मैं ज़रूर रिपीट कर देता हूँ, तो ये समझने वाली बात है। इसके बारे में कभी डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, लेकिन शॉर्ट में भी समझा जाए तो समझने के लिए अच्छी लाइन है ये कि ट्रेडिंग ब्लाइंडली नहीं करें, हमेशा एक स्ट्रैटेजी फॉलो करें। चलिए अब आते हैं, हमारा पॉइंट है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के फ़ायदे और नुकसान। तो पहले फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। जाहिर सी बात है, हम जो ह्यूमन है, हम जो इंसान हैं, हम सबसे पहले किसी काम की तरफ तभी अट्रैक्ट होते हैं कि जब हमें फ़ायदा दिखता है। अब तो फ़ायदा दिखना है इन द सेंस कि तो पहले ही बात हो गई है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से लोग लाखों कमा रहे हैं, पर यहाँ तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। यही जो इंटरेस्ट है तो लोगों को अट्रैक्ट करता है ना। और इस बात में कोई मतलब डाउट वाली भी बात नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। लोग लाखों कमा रहे हैं तो लोग लाखों कमा रहे हैं, तो जो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, तो कुछ गवा भी रहे हैं। तो जहाँ अच्छाई है वहाँ थोड़ी बुराई भी है, तो इसलिए इसके फ़ायदे की बात की जा रही है तो साथ साथ नुकसान की भी बात की जाएगी। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस। सबसे पहला फ़ायदा कि कम कैपिटल में बड़े ट्रेड पॉसिबल है। आपको पता ही है ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ही ये होता है कि अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप एक बड़ा ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट ऊपर या नीचे दोनों डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि बताया कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपने सीई बाय किया, आपके फेवर में मार्केट गया तो सीई बाय किया, तो सीई वाले कमाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आपने पीई बाय किया, अगर वो ट्रेड आपका चल गया तो भी आपने पैसा कमाया। मार्केट ऊपर जाए तो भी पैसा कमा रहे, नीचे जाए तो भी पैसा कमा रहे। हाई रिटर्न मिल सकते हैं। जो लाखों कमाने वाली जो बात हुई थी ना, वो यही बात हो रही थी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हाई रिटर्न मिलता है, ऑप्शन बाइंग में नो डाउट। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ ब्रैकेट में मैंने मेंशन भी किया है कि हाई रिस्क भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि इस लाइन को देख करके आप मोटिवेट हो जाएं और इस लाइन को पढ़ करके डिमोटिवेट हो जाएं, ऐसा नहीं है। ये समझने वाली बात है और बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगा भी कि आखिर किन के लिए है ये, किस तरीके से की जाए ऑप्शन ट्रेडिंग कि जो आप प्रॉफिटेबल भी रह सको और एकदम स्ट्रेस फ्री होकर के मार्केट में ट्रेड कर सको, एक डिसिप्लिन रह करके और एक वो बोलते हैं एक पर्टिकुलर सेटअप को फॉलो करके। जो कि मैंने इससे पहले वाले में बताया था कि ट्रेडिंग ब्लाइंडली नहीं करें, इसका मतलब ही यही था कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है वो तो एक अलग ही फैक्टर है, अलग चीज़ है, तो वो मैं बताऊंगा। फ़िलहाल ये मैंने बस आपको बताया कि इसके फ़ायदे जो हैं वो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये हुई। अब बात करते हैं नुकसान यानी कि डिसएडवांटेजेस की। पहला नुकसान कि एक्सपायरी डेट होने की वजह से टाइम डिके होता है। सही बात है। अगर जो इंट्राडे कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए थोड़ा सा तो प्लस पॉइंट है, सही है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन आपने मतलब बाय किया, उसकी एक्सपायरी डेट आपने मंडे को कोई ऑप्शन बाय किया और निफ्टी की उसकी एक्सपायरी है, आपने वीकली एक्सपायरी ले रखा है, उसकी एक्सपायरी है थर्सडे को, तो आपके पास 3 और दिन है, चौथे दिन तो फिर एक्सपायरी आने वाला है। तो उससे पहले आपने जो प्रिडिक्शन किया है उसके बिहाफ से मार्केट अगर चला, आपने सी बाय किया हुआ है और आपका ट्रेड अच्छा जा रहा है, मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में ही है, आप प्रॉफिट में ही हैं, तो भी ठीक है। अगर अगेंस्ट जा रहा है तब तो आप लॉस में ही हो। लेकिन एक तरीके से और भी लॉस होता है कि ना मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, ना मार्केट कुछ खास आपके अगेंस्ट जा रहा है यानी कि नीचे जा रहा है। वो एक रेंज में मार्केट अपने एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब एक पर्टिकुलर 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट के रेंज में वो ट्रेड कर रहा है। जिसकी वजह से क्या है कि अगर प्राइस में ना ऊपर ज़्यादा अच्छा मोमेंटम है ना नीचे है, तो इस वजह से आपका जो प्रीमियम है वो डीके होता है। डीके मीन्स आसान शब्दों में ये समझिए कि वो गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है। आपने 100 रुपये की चीज़ आपने मंडे को ख़रीदी है इस होप में कि मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, थर्सडे को एक्सपायरी होगी, मैं इसे सेल कर दूंगा जब ये 130 हो जाएगा। तो
ठीक है। लेकिन वो हुआ कि मार्केट का क्या है कि वो ना ढंग से ऊपर जा रही है ना ढंग से नीचे आ रही है, तो इस वजह से आपका प्राइस, आपका ट्रेड आपके फेवर में भी है, इंडेक्स दिखा भी रहा है कि नहीं, आपने जो सोचा है कि इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऊपर ही रहेगी, मार्केट ऊपर भी है, लेकिन बहुत देर वहीं पे मतलब थमी सी है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका प्रीमियम ऐसे भी 100 का 99, 98, 97 वो और गलने लग जाता है। तो ये एक ऑप्शन बायर को, ये जो टाइम डीके जिसको कहा जाता है, इसका असर पड़ता है। दूसरा है कि अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं गया तो प्रीमियम लॉस हो सकता है, ये तो मैंने बता ही दिया कि ये तो सीधा ट्रेड ही गलत हो गया कि आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने सी बाय किया, लेकिन वो ऊपर ना जाकर के मार्केट नीचे चला गया, तो वो तो आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया, आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया। तो उस केस में लॉस हो गया, तो वो तो इस केस में लॉस तो हर जगह होना है, चाहे वो आप स्टॉक में ट्रेड करो, चाहे वो इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करो, कुछ भी ट्रेडिंग करो। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि ज़्यादा लीवरेज होने की वजह से रिस्क भी होता है, रिस्क आपको पता ही है। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर जब मैं फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात कर रहा था कि हाई रिटर्न मिल सकते हैं, तो इसको लेकर देख करके बिगिनर्स लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ, ये तो बता रहे हैं अच्छा कि इसमें हाई रिटर्न मिल सकता है, और फिर बता रहे हैं कि हाई रिस्क भी होता है, तो करें तो क्या करें। तो इसी चीज़ को मैंने क्या बताया कि मैं आगे आपको अच्छे से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर जो कमा रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से जो लाखों कमा रहे हैं, तो फिर वो कैसे कमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं अभी जो ये लाइन जो आपको 2 लाइन जो बता रहा हूँ ना, जो मैंने मेंशन किया, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आप खुद से पढ़ने की भी कोशिश कीजिए, और मैं साथ साथ मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको अच्छे से सुनकर समझने की भी कोशिश कीजिए। ये हो गया कि अगर आप डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। डिसिप्लिन की आपका एक अपना डिसिप्लिन होगा कि मैं इस तरीके से ट्रेड करूँगा, मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ। डिसिप्लिन इन द सेंस कि डिसिप्लिन को समझने के लिए एग्जांपल में ऐसे समझा जा सकता है कि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं आज आया हूँ मार्केट में, जो लग रहा है मैं ऊपर जाएगा, मैंने सी बाय किया। अब मैं आज के डे कुछ भी हो, या तो मेरा स्टॉप लॉस लगे या मेरे को टारगेट मिले, मैं वही करके जाऊँगा। मैं पोजीशन को घर लेकर के नहीं जाऊँगा या रात में मेरे को टेंशन भी हो कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। वो एक अपना डिसिप्लिन है। और ऐसा भी नहीं है कि जो होल्ड करते तो फिर वो गलत है, वो उनका अपना स्टाइल है। इसके मेरे कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि आपका जो एक सेटअप है जिस पे भी आप ट्रेड करते हो कि हाँ मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मेरे ट्रेडिंग करने का, आपका ट्रेडिंग करने का जो भी स्टाइल है, या अगर अभी आपको नहीं पता है कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, जब आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, तो वो तो बात की बात है, वो आगे जब आप सीखोगे तो ये चीज़ वहाँ इम्प्लीमेंट होगा। अगर आगे आप कोई सेटअप सीखते हो, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कौन सा बढ़िया सेटअप है जिसको मैं फॉलो करूँगा, तो आगे चल करके, अभी आपके पास कोई सेटअप नहीं है तो आगे चल करके तो होगा ना। तो आगे चल करके जो भी आपके पास जो एक ट्रेडिंग सेटअप होगा, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो रेगुलर आपको उसी सेटअप को फॉलो करना है, चाहे वो आपको लॉस दे चाहे वो आपको प्रॉफिट दे। लेकिन फिर मैं आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये कहने का मीनिंग क्या है। इसके कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप किसी एक चीज़ को पकड़ के चलते हैं, किसी एक स्ट्रैटेजी को, यहाँ पे मैंने बताया, तो इसको समझने की वाली बात है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, एक स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडर हैं, तो इसमें नो डाउट आप आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, बहुत चांसेस बढ़ जाएंगी आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने का। दूसरा लाइन है, बिना स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट के ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। यानी कि आपके पास, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ रहे हो मार्केट में, आप आ रहे हो, सुबह मार्केट खुल रहा है, क्या मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं सी बाय करूँगा, मार्केट नीचे जाएगा तो मैं पी बाय करूँगा, लेकिन बाय कब करिएगा, क्यों करिएगा, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। कैसे लगा कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, किस तरीके से लगा कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा, चलो पी बाय कर लेते हैं, तो वो लॉजिक आपके पास होना चाहिए, वो एक सेटअप आपके पास होना चाहिए। और सेटअप के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि आपको पता है कि मैं डेली जो आ रहा हूँ तो मेरा इतना लॉस डिफाइन है। मार्केट को कैलकुलेटेड रिस्क जब आप दोगे तो फिर मार्केट को, एक बार आप याद रखो मैंने क्या बताया, ये वाला लाइन कि हाई रिटर्न मिल सकते हैं। किन को मिल सकते हैं? जो इन टाइप के ट्रेडर हैं जिनके पास डिसिप्लिन है, एक स्ट्रैटेजी है, एक रिस्क मैनेजमेंट है, कि वो डेली का, अगर आप एक नया ट्रेडर हो, आप डेली का आप सोच कर के आओ कि मैं मार्केट को 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं देने वाला, तो जो आप सोच के आओगे, आप
मार्केट आपसे उतना ही ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है अगर आप स्ट्रिक्ट हो तो। अब डिसिप्लिन नहीं हो, स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं है, होप में बैठे हो, तो तुम एक दिन में पूरा कैपिटल चला जाए तो फिर आप ट्रेडिंग को गाली दोगे और फिर ये बोलोगे कि ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है। तो वही बात है कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, आपका एक रिस्क मैनेजमेंट रहना चाहिए कि हाँ मैं आज ट्रेड करने आ रहा हूँ, ऑप्शन मार्केट में मैं ट्रेड करने आया हूँ, तो या तो मैं आज अपने 2000 मार्केट को दे दूँगा अगर मेरा ट्रेड नहीं चला तो, और अगर इसके बदले मेरा ट्रेड चल गया तो मैं मार्केट से 4000 लेके जाऊँगा, 5000 लेके जाऊँगा। 1:2, 1:2.5, 1:3 भी बहुत प्लेयर लेके जाते हैं, अच्छे ट्रेडर लेकर के जाते हैं। तो ये आगे की बात है, ये स्ट्रैटेजी की बात है कि आगे जब मैं टॉपिक बाय टॉपिक आगे जब बढ़ता चला जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है, बिगनर्स को क्या फॉलो करनी चाहिए, थोड़ा जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं उनको क्या करना चाहिए, वो मैं स्टेप बाय स्टेप, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक बेसिक्स किताब की तरह पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसी स्पीड से आगे बढ़ूँगा। चलिए अब आते हैं कि अब इतना तो समझ में आ गया ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, सी क्या होता है, पी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कब क्या लगने पे कैसे बाय करते हैं। जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो सी बाय करना चाहिए, मार्केट नीचे जाने का लग रहा है तो पी बाय करेंगे, वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें बता दी। अब है कि अगर इतना भी समझ में आ गया तो ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, तो भाई करना कैसे है, सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको मैं ज़्यादा मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स यहाँ लिख रखे हैं, मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए पहला स्टेप है ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, ये सबको पता है, ज़ीरोधा है, आप स्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग एक्सेट्रा, जहाँ पर भी आपका मन है, जो स्टॉक ट्रेडर ब्रोकर ऐप आपको अच्छा लगता है आप वहाँ अपना अकाउंट ओपन कर लें। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है निफ्टी और बैंक निफ्टी को तो छोड़ना नहीं है, तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो उसका एनालिसिस करें। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेड होता तो ऐसे भी थोड़ी हो जाता है, आपके पास लॉजिक होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी कहाँ लगती है, चार्ट पे, एनालिसिस कहाँ की जाती है, चार्ट पे। तो निफ्टी में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो उसके चार्ट का एनालिसिस होगा, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करनी है तो बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस होगा। तीसरा स्टेप है कॉल या पुट ऑप्शन का सिलेक्शन करना, जैसा कि मैंने बताया कि आपने निफ्टी का चार्ट एनालिसिस कर रखा, आपने जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको मार्क कर रखा है, या कोई भी स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो करते हो उस अकॉर्डिंग आप बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि हाँ अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो मार्केट उस समय जो भी प्राइस चल रहा है उससे 100 पॉइंट नीचे का आप कॉल बाय कर लिए, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो पुट ऑप्शन वो सिलेक्ट किए, उसको बाय कर लिए। करना तो यही है, सिंपल से समझ में आ गया। स्ट्राइक प्राइस के बारे में मैंने बताया ही, स्ट्राइक प्राइस जैसे कि अगर 22,200, 22,300, 22,400, 22,500, 23,000 ये हो गया। CEP आप समझ ही चुके हैं, प्रीमियम का एनालिसिस करें, ये सब थोड़ा सा और डीपली है, जब आप स्ट्रैटेजी बेस्ड आपको मैं पढ़ाऊँगा या बताऊँगा तो उसमें मैं बताऊँगा। पाँचवा स्टेप है ट्रेड एग्जीक्यूट करें और स्टॉप लॉस लगाएं। सिंपल सी बात है, जो मैं इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी कि सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें, जो नहीं जानते कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कैसे करें, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि हाँ ट्रेड लेते कैसे हैं, ऑर्डर कैसे पंच करते हैं, ऑर्डर कैसे ये करते हैं। तो अगर मैंने किसी चीज़ को 10 रुपये में बाय किया है और मेरा एनालिसिस है कि वो 20 रुपीज़ जाएगा, तो 20 रुपीज़ का मेरा टारगेट लग गया, यानी कि 10 रुपीज़ प्लस। और मार्केट अगर मेरे साथ नहीं गया तो, मेरे सोच के, मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग नहीं गया तो, ये मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो अगर मेरे अगेंस्ट गया तो स्टॉप लॉस नाम की भी चीज़ है जिसको मैंने बताया, रिस्क मैनेजमेंट, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको मार्केट को कितने देने हैं अगर आपका ट्रेड नहीं चला तो उसके लिए स्टॉप लॉस लगता है। तो आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो यही होता है कि अगर मैंने 10 रुपये की चीज़ बाय की तो वो बाय ऑर्डर हो गई, अब मुझे मार्केट से 20 रुपीज़ लेने हैं तो तुरंत 20 रुपीज़ का टारगेट लग गया है। और जब अगर वो लॉस में जाए तो मैंने 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया कि अगर मार्केट नीचे आता है तो ज़्यादा भी नीचे ना जाए, अगर 5 रुपीज़ तक आया तो मेरा 5 रुपीज़ स्टॉप लॉस है, अगर ये आया तो 5 रुपीज़ से मेरे को मार्केट से निकाल देना, यानी कि इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं देना है। तो इसी चीज़ को कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टेप 6 है कि इंट्राडे करते हैं तो 3:15 से पहले एग्ज़िट करें, और अगर आप होल्ड करते हैं तो एक्सपायरी से पहले एग्ज़िट करें या प्रॉफिट बुक करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर भी हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडर में भी इंट्राडे प्लेयर हैं, आप अपनी जगह पे डिसिप्लिन है कि हाँ मैं इंट्राडे करता हूँ, मुझे पोजीशंस को होल्ड नहीं करनी है,
एक्सपायरी तक या ये वो। तो आज आपको जो भी लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने सी बाय किया, आपके हिसाब से ट्रेड चला तो भी आपको प्रॉफिट मिला, आप मार्केट में बुक किया, निकल गया। नहीं भी चला तो मार्केट में 3:15 से पहले पहले तक आपको लॉस हो, आपको प्रॉफिट हो, आपको अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करके एग्जिट करके निकल जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिगनर्स के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स, ठीक है। पहला टिप्स है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा कैपिटल एक ट्रेड में मत लगाए। एग्जांपल के तौर पे अगर आपका डीमैट अकाउंट 1 लाख रुपए का है, आप 1 लाख रुपए से ट्रेड करने आए हो, अब ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए हो तो 50,000 1 लाख से नीचे क्या लेकर के आओगे, और ट्रेडिंग करने आए हो सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है, किसी दिन लॉस भी होता है। तो इस तरीके का अमाउंट लेके आना होगा ना कि जिसमें मैं ओवरऑल देख सकूँ कि मुझे ज़्यादा ट्रेड करने का मौका मिले। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ कि अगर आपने सोचा कि 1 लाख रुपए से आपने 1 मिनट, हाँ, 1 लाख रुपया आप लेकर के आए कि आप ट्रेड करोगे, तो कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, मतलब वो एक अनडिसिप्लिन ट्रेडर कि 1 लाख है तो 1 लाख में जितना भी ऑप्शन बाइंग मुझसे हो सका, जितने भी लॉट बाय हो सका वो सारा का सारा बाय कर लिया। तो ना तो इसमें कुछ कैलकुलेशन है कि कितना स्टॉप लॉस आएगा, कितना टारगेट आएगा, क्या आएगा, मतलब वो कहते हैं ना ब्लाइंडली ट्रेड करना। तो 100 की सीधी बात कि ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा कि अगर आप 1 लाख रुपये ट्रेड, आपका डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपये पड़े हैं, ठीक है, तो ये पूरे 1 लाख रुपये से आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख रुपये का एक रेंज ले लीजिए कि हाँ 1 लाख रुपये हैं तो उसका 10% 10,000 होता है, 20% ये होता है, तो मैं 30-40% के रेंज में, मतलब 1 लाख है तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि अगर आपके पास, आपने सोचा कि 1 लाख है तो 1 लाख से आधा यानी कि 50,000 से मैं ट्रेड करूँगा, 50,000 मेरे पास बैकअप में रहना चाहिए। तो 50,000 से आपने ट्रेड किया, ये हुआ पहला रूल कि आपने पूरा कैपिटल एक साथ यूज़ नहीं किया, ठीक है। फिर भी उसमें भी फिर आगे और भी चीज़ें आती हैं कि 50,000 से जब आपने ट्रेड किया तो उसमें भी आपका ये नहीं कि 50,000 पूरा रिस्क पे है, स्टॉप लॉस नाम की चीज़ है, जैसा कि इससे पहले वाले स्लाइड्स में मैंने आपको समझाया। तो 50,000 से जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपका डेली का लॉस कितना है। मैं सबका अपना अपना होता है कि हाँ भाई मैं डेली का लॉस 2,000 दूंगा, मैं डेली का लॉस 3,000 दूंगा। तो आप इस तरीके से ट्रेड करें, इस तरीके से अपना स्टॉप लॉस लगाएं जिससे कि आपका लॉस उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। दिन का अगर आपका लॉस 3,000 का है, दिन का आपका लॉस अगर 4,000 का है, तो उससे ज़्यादा का लॉस आपको नहीं पड़ना चाहिए। फिर आप टारगेट लीजिए उसका 1:2। अगर इसको आप सीधे वे में समझें तो अगर आपका डे का लॉस 4,000 का है, ठीक है, तो आपका अगर गया, आज अगर आपने मार्केट में लूज़ किया तो 4,000 लूज़ किया, और अगर किसी दिन गेन किया, अगर आपको फ़ायदा हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपने 8,000 प्रॉफिट किया। तो ये हो गया ना रिस्क रिवॉर्ड 1:2। दूसरा पॉइंट है इमोशनल ट्रेडिंग अवॉइड करें, सिर्फ एनालिसिस के बेस पे ट्रेड करें। एक होता है इमोशनल ट्रेडिंग, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से जाएगा, पोजीशन तो मैंने बना ली है, स्टॉप लॉस लगाया नहीं है, स्टॉप लॉस के पास प्राइस चल रही है लेकिन फिर भी माइनस देख करके बैठे हुए, इमोशन है, एक होप है, एक उम्मीद है कि नहीं मैं लॉस कैसे ले सकता हूँ, लॉस हो जाएगा तो फिर मेरा मोटिवेशन टूट जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। मार्केट से जब मैं जाऊँ तो अपने मोबाइल में फुल्ली ग्रीन लेकर के जाऊँ, पोर्टफोलियो को ग्रीन देख करके जाऊँ, प्रॉफिट लेकर के जाऊँ, चाहे 500 हज़ार ही क्यों नहीं हो। ये मेंटालिटी इंसान को कभी ट्रेडर बनने नहीं देती। ये बेसिक सी वीडियो में इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लोग आते हैं, बड़ा बड़ा सपना दिखा देते हैं, इमेजिनरी लाइफ फील करवा देते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबल है, ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो पॉसिबल है, ऑप्शन ट्रेडिंग से भी पैसा कमाना पॉसिबल है, लोग कमा रहे हैं। तो उनके जैसे बनना, वो उनका माइंडसेट कैसा है, ये माइंडसेट भी, तो आप बिगिनर हो तो क्या हुआ, आप ये वो माइंडसेट अभी से आपको उस तरीके से डेवलप करना होगा ना, अभी से आपकी सोच को वैसी बनानी होगी कि आगे चल करके वो आपके लिए काम आए, तब तो आप करोगे। तो यही सेकंड पॉइंट है कि इमोशनल ट्रेडिंग से अवॉइड करें, एक फैक्ट पे चले, एक कैलकुलेशन पे चले कि हाँ भाई मैंने 10 रुपये की चीज़ अगर ख़रीदी है, ठीक है, और मेरा टारगेट 20 लगा हुआ है और मेरा स्टॉप लॉस 5 लगा हुआ है, तो जब ऑर्डर मैंने बाय कर लिया, एक बार ट्रेड में मैं एंटर कर गया तो मेरा स्टॉप लॉस लग गया, मेरा टारगेट लग गया। अब मार्केट मुझे जो भी दे, इमोशन से नहीं बैठ रहे, नहीं मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, अभी तो जाएगा, ऊपर जाएगा,
अभी, या फिर आपका कभी ऐसा हो कि प्राइस 20 पे आ गया, आपका टारगेट ही 20 था क्योंकि आपने चीज़ को 10 रुपये में बाई किया था, लेकिन नहीं यार आज बुक नहीं करता, आज मार्केट बहुत अच्छा दिख रहा है, बैठते हैं 25 जाएगा, ये तो 30 जाएगा। जाएगा ये आपको कैसे पता, हो सकता है चला भी जाए, जिस दिन आप सोचो उस दिन चला भी जाए, लेकिन हर दिन तो ऐसा नहीं होगा। और ये आदत आपकी बन जाएगी तो आपकी साइकोलॉजी, आप एक डिसिप्लिन आपकी ख़त्म। तो ये एक दिन हो जाएगा, तो एक दिन से कुछ नहीं होता है। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, एक अच्छा मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ख़ास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल होना है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स, डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी को फॉलो करके साथ में रिस्क मैनेजमेंट की इज्जत करके आपको चलना होता है। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। बहुत लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, लॉस कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होता है लेकिन नहीं लगाते हैं, नहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे आके हिट कर जाएगा तो इसका मतलब वहाँ प्राइस आ रहा है, तो अगर आप नहीं लगाओ तो उससे और भी नीचे जा सकता है। तो लो, ऐसा थोड़ी कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। कहीं मार्केट फिर उम्मीद उस साइड नहीं की तो आप देने वाले थे 4000, पता चला कि मार्केट उससे जस्ट दोगुना तिगुना नीचे चला गया, तो आप 4 की जगह 16,000 लॉस दे के निकल रहे हो। फिर अगले दिन बैठो ये मेंटेलिटी लेकर कि मैं मतलब अभी जो मेरा लॉस हुआ है 16,000 का, वो मैं धीरे धीरे करके पहले उसको बुक करूँगा, तब तो बन गए आप ट्रेडर। तो यही जो मैं बिगनर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ ना, बहुत मुद्दे की बात और बहुत समझने वाली बात, गहराई वाली बात मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो भी मैंने 4 पॉइंट जो लास्ट में जो ये मैंने मार्क की है ना, इसको आप फिर से एक बार स्क्रीन पे देखें, पढ़ें और इस चीज़ को समझें कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैंने बात की, इमोशनल ट्रेडिंग के बारे में बात की, स्टॉप लॉस के बारे में बात की, और मार्केट एंड न्यूज़ ट्रेंड फॉलो करें क्योंकि ऑप्शन प्राइस से मार्केट सेंटीमेंट में डिपेंड करता है। जो भी है, ये चारों पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो अब चलिए मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि मतलब आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं तो आखिर किस तरीके से करते हैं। सीईपी यहाँ तक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ तो आप वीडियो में किसी भी पीछे जा करके फिर से आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल एक आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया है। तो चलिए अब चार्ट पर चलते हैं। देखिए ये हमारा चार्ट ओपन हो गया। ये वाला जो चार्ट है ये आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा चार्ट है निफ्टी का इंडेक्स। मैंने बताया ना कि टॉप 50 कंपनीज़ का एक इंडेक्स होता है, ये हमारा है निफ्टी का इंडेक्स, जो जिस पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। बट ऐसा नहीं, ये जो निफ्टी आप देख रहे हैं, निफ्टी डायरेक्ट बाय सेल नहीं होता है। ये इंडेक्स हमने क्या बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग, स्ट्राइक प्राइस, तो यहीं पे आप समझना होगा। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ मैं बस एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, कोई सेटअप या स्ट्रेटजी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक्स क्लास है। जब मैं स्पेशली स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो बनाना शुरू करूँगा तो मैं बताऊँगा कि हाँ निफ्टी में ट्रेड कैसे करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी, किसका क्या विनिंग रेट है, तो फिर वो बात की बात है। अभी मैं सीधे आपको समझा रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते कैसे हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग मान लीजिए कि ये है 19 फरवरी 2025 की मार्केट है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मार्केट आज ओपन हुआ है, 5 मिनट की कैंडल है ये। आपको लगा कि हाँ 5 मिनट की कैंडल पे मैं 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने ये 5 मिनट का हाई और 5 मिनट का लो मार्क कर लिया। एक बार फिर से गौर कीजिएगा, ये मैं बता नहीं रहा हूँ स्ट्रैटेजी, ये मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ट्रेड करते कैसे हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं एक 5 मिनट ORB स्ट्रैटेजी को एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कि अगर 5 मिनट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो ट्रेड जो करते हैं, ये वाली स्ट्रैटेजी को मैं पकड़ के एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ये मैंने 5 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया। 5 मिनट की कैंडल अच्छी कैंडल भी है, हैमर कैंडल भी है। तो अब मैंने सोचा कि इसका हाई टूटेगा तो यानी कि मार्केट ऊपर रहने वाला है, इसका लो टूटेगा तो मार्केट नीचे जाने वाला है। मार्केट जब ऊपर जाता है तो क्या बाय किया जाता है, क्या मैंने बताया था, सी बाय करते हैं। अगर वही मार्केट अगर यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन देता तो हम क्या बाय करते हैं, पीई बाय करते हैं। तो मार्केट तो नीचे गया नहीं, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मार्केट सीई यानी कि मुझे ऊपर जाना है। इसका ब्रेकआउट हो गया, इस वाले कैंडल में आप देख सकते हैं, इस वाले कैंडल में अच्छे से ब्रेकआउट हुआ है। तो जब ये ब्रेकआउट हुआ तो अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए एक चीज़ कि ये कौन सा लेवल ब्रेकआउट किया है, क्या है 22,864 यानी 22,900 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो 20 स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ, अगर
ऐट द मनी लिए हैं। अब ऐट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, ये भी बहुत डीपली में इनको समझना होगा। लेकिन सिंपल से आप समझिए कि ये 22,864 का ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि 22,900 के अप्रॉक्स प्राइस आ गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे अपने ब्रोकर ऐप जो भी है हमारा, हम सर्च करेंगे निफ्टी 22,900 क्या बाय करना था, सी बाय करना था। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर रहने वाला है, ये हमारा प्रेडिक्शन है या ये हमारा स्ट्रेटजी है 22,900। और यहाँ पर हमने खोल लिया 22,900 का। ये देखिए, ये है इंडेक्स चार्ट, ये हो गया हमारा निफ्टी का जो मेन, ये हमारा हो गया निफ्टी का इंडेक्स चार्ट। और यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ, हमने माइंडसेट बना लिया कि सी बाय करेंगे। तो ये हमारा कौन सा सी, जो स्ट्राइक प्राइस हमने चूज़ किया 22,900, ये 22,900 यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 22,900 सी का ऑप्शन का चार्ट है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस, ये इंडेक्स का चार्ट हो गया और ये हमारा हो गया ऑप्शन का चार्ट। तो ऑप्शन, बात क्या हो रही थी ऑप्शन ट्रेडिंग की। यहाँ इंडेक्स से हमें बस आइडिया लग रहा है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, और ट्रेड हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड हम ऑप्शन कर रहे हैं। इंडेक्स से एक बार पता लग गया कि 22,900 हमें स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, हमें सी लेना है, हमें 22,900 का सी सिलेक्ट कर लिया। जो भी कैंडल, ये कैंडल ब्रेकआउट की थी ना 9:30 बजे वाली, यहाँ पे देखिए ये 9:30 बजे वाली कैंडल, यहाँ पे अगर ऐसे मार्क करेंगे तो यहाँ पे भी ये वाली कैंडल हो गई, ये वाली। तो हमने वहाँ पर देखा कि हाँ ये कैंडल ब्रेकआउट कर गई, यानी कि अब हमें सी ले लेना है। तो ये वाली कैंडल है, यहाँ पे हमने क्या किया कि सी, यहाँ पे प्राइस लगाया, बाय किया। जितने भी 75 क्वांटिटी लेना है 75 क्वांटिटी रखा। अगर आप 75 to 75 इस तरीके से लॉट बढ़ाना है, क्वांटिटी यहाँ से इंक्रीज़ किया, 150 क्वांटिटी लेना है, 150 क्वांटिटी यहाँ हमने क्वांटिटी डाला। प्राइस को मार्केट पे ही रहने दिया, क्योंकि जब एक बार क्लियर हमारा हो चुका है कि हाँ अब हमें सी लेना है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो बस ये कैंडल जैसे कंप्लीट हुई, यानी कि ये जो ब्रेकआउट हुआ अच्छी सी कैंडल ये बनी, बस हम मार्केट प्राइस में करके इस तरीके से यहाँ पे बाय करके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बाइंग हो जाएगा। इसी ये कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑप्शन बाइंग। तो मान लीजिए एग्जांपल पे ये हमारा यहाँ पे बाइंग हुआ, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगता है, कैंडल के नीचे थोड़ा सा ऐसे करके स्टॉप लॉस लग गया। हमने टारगेट रख लिया 1:2। अभी बिगिनर है तो 1:2 की तरह मैंने समझाया कि अगर इन द सेंस सिंपल से ये समझिए कि यहाँ कहीं आपकी प्राइस बाई हुई, आपने सी बाय किया, स्टॉप लॉस आपका यहाँ लगा हुआ है, टारगेट आपका यहाँ है, तो ये इसी को कहते हैं ऑप्शन बाइंग। फिर क्या होगा, या तो आपने जब वो ट्रेड किया तो या तो आपको उस दिन यहाँ पे टारगेट मिलेगा, ठीक है, या तो आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। अगर स्टॉप लॉस उस दिन गया आपका, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कितना है हमारा, स्टॉप लॉस गया तो हमारा 17 रुपये का गया, यानी कि 18 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस गया। और अगर हमें टारगेट मिला तो कितना मिला, 17 का 10 2 ना 38, 34 35 36 जो भी है, मतलब यानी कि जो भी मैंने जो स्टार्टिंग में जो आपको थ्योरेटिकली जो समझाया था, वो जो एक लैंग्वेज एक आसान शब्दों में समझाया था कि अगर आप एक लूज़ कर रहे हो, अगर आपका स्टॉप लॉस लग रहा है, आप एक हार रहे हो, 1 रुपया अगर आप लूज़ कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपका बिगनर भी हो तो आप 2 विन करने चाहिए। यानी कि 1 रुपया अगर आपका स्टॉप लॉस है तो टारगेट 2 रुपये होना चाहिए। 10 रुपये स्टॉप लॉस है तो टारगेट एटलीस्ट उसी के अकॉर्डिंग आपको 2 यानी कि 1:2 30 रुपीज़ आपका टारगेट होना चाहिए। इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि अगर जितना भी हमारा मतलब ये लॉस है उससे एटलीस्ट 2 गुना प्रॉफिट हमें बुक करना चाहिए। तो तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बेहतर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के जर्नी में आप अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे। ये मेरे तरफ से समझिए कि एक बिगिनर्स के लिए प्रो टिप्स हो गया। इसी तरह की वीडियो को अगर आपको पसंद आता हो या अच्छा लगा हो या मैंने बहुत डिटेल में अगर समझाया हो तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल नया है, स्पेशली इसी लॉजिक से बनाया गया है कि ट्रेडिंग को जितना आसान से आसान एकदम हिंदी भाषा में समझाया जा सके,
ऑप्शन ट्रेडिंग को भी एकदम सिंप्लीफाइड, एकदम आसान तरीके से समझाया जा सके, बेहतर तरीके से एक एक चीज़ को स्टार्टिंग से कवर किया जा सके, इसलिए ये चैनल मैंने इसी पर्सपेक्टिव से, इसी मोटिव से मैंने बनाया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछिएगा भी, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो, अगर मुझे वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला या बिगिनर को ये चैनल अगर पसंद आया, तो जो मुझे मोटिवेशन आपकी तरफ से मिलेगा, मैं आगे भी और अच्छी से अच्छी वीडियो और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपका दिल से धन्यवाद।